Hello everyone. Entrepreneurial skill सेकेंड क्लास 10th IT 402 का ये वीडियो हमारा तीसरा पार्ट है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशनशिप एंड वो एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। तो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, पिछली वीडियो में आपको एंटरप्रेन्योरशिप या ये सब सारी चीज़ें जो है क्लियर की गई थी, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप और जो है सोसाइटी में क्या संबंध है। तो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, यानी जो बिजनेसमैन होता है, वो बिजनेस क्रिएट करता है। तो बिजनेस क्रिएट करता है तो वो अपनी जो है आसपास जो सोसाइटी होगा या जो भी कस्टमर्स होते हैं उनको फ़ायदा होता है। मीन्स उनको जो है प्रोडक्ट मिलते हैं, मीन्स वस्तुएं मिलती हैं, और बदले में जो है एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, उसको धन मिलता है। मीन्स उसकी इनकम होती है। वो अपना प्रोडक्ट बेचेगा और कस्टमर को प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कस्टमर का भी एक तरह से फ़ायदा हो रहा है, और एक तरफ जो है जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसको भी प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों के बीच क्या है, एक गहरा संबंध है। एक एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के बिना नहीं वर्क कर सकता, और सोसाइटी जो है बिना एंटरप्रेन्योर के यानी बिना एंटरप्राइज के सही तरीके से जो अपना जो उपभोग की वस्तुएं हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी नीड्स हैं, उसको पूरा नहीं कर सकता। तो एंटरप्रेन्योरशिप बनाए रखने के लिए दोनों की जो है ज़रूरत होती है, एंटरप्रेन्योर की यानी बिजनेसमैन की और सोसाइटी की। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। देयर इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड सोसाइटी। यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट सीधा संबंध है बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, सोसाइटी के बीच और एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स उद्यमिता, उद्यमिता और सोसाइटी के बीच दोनों के एक गहरा संबंध है, डायरेक्ट संबंध है। ड्यू टू entrepreneurial activity, society is provided with goods and services। कह रहा है कि ड्यू टू एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी जो होती है, मीन्स जो एक बिजनेसमैन है, बिजनेस स्टैंड करके उस पर वर्क करता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो ये एक्टिविटी जो होती है, इसी के कारण सोसाइटी इज प्रोवाइडेड विथ गुड्स, सोसाइटी को जो है गुड्स मिलते हैं। गुड्स मीन्स क्या होता है, उत्पाद, उत्पाद मीन्स मतलब प्रोडक्ट, सर्विसेज में सेवाएं। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर होते हैं सिर्फ सर्विसेज देते हैं। जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, आप बुकिंग करिए घर से और सामान आपके घर तक आ जाता है, तो वो सर्विसेज में आता है, प्रोडक्ट में वो नहीं आता है। मीन्स वो प्रोडक्ट कहीं से और लेते हैं, सिर्फ आपको सेवा देते हैं। तो इस तरह से कह रहा है कि एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के कारण जो है सोसाइटी को गुड्स मिल जाता है और सर्विस मिल जाती है। इन टर्न सोसाइटी प्रोवाइड मार्केट फॉर प्रोडक्ट, और कह रहा है कि उसके बदले में क्या होता है, इन टर्न बदले में सोसाइटी जो है प्रोवाइड मार्केट, सोसाइटी जो है मार्केट प्रोवाइड करता है फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए। में जो प्रोडक्ट उसने बनाया है एंटरप्रेन्योर ने, उसके लिए मार्केट प्लेस होता है, सोसाइटी के बीच में ही तो प्रोडक्ट जाएगा। एंड सर्विसेज, और जो सेवाएं होती हैं प्रोवाइडेड बाय एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट बनाया गया है, मीन्स जो बिजनेसमैन है जिस प्रोडक्ट का निर्माण किया है या जो सर्विस उसके पास है, वो सब कहाँ जाता है, कस्टमर के बीच में जाता है। तो यानी जो सोसाइटी है वहाँ पे एक उसका मार्केट क्रिएट होता है, तो उसका जो है प्रोडक्ट सेल होता है। तो अब आप देख रहे हैं दोनों के बीच में गहरा संबंध है। अभी बीच इधर कहा गया कि जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल एक्टिविटी है, उससे सोसाइटी को गुड्स मिल रहा है और सर्विसेज मिल रही है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि उसके बदले में क्या दे मिल रहा है,
सोसाइटी जो है उसको क्या है, यहाँ मार्केट दे रहा है, मार्केट प्रोवाइड कर रहा है जिससे वो बेच सके। तो अब आप समझ गए होंगे कि दोनों के बीच में एक गहरा रिलेशन है, सोसाइटी और एंटरप्रेन्योर के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एंटरप्रेन्योरशिप हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी सच एज। कह रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है इससे सोसाइटी पे जो है पॉजिटिव असर पड़ता है। मतलब एंटरप्रेन्योर जो एक एंटरप्राइज क्रिएट करता है तो उससे जो है पॉजिटिव इफेक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर। क्या होता है उसको जो हम देखते हैं। accentuate economic growth, foster creativity, stimulates innovation and efficiency, create job and employment opportunities, solve the problem of society, encourage welfare of society। देखिए यहाँ जो ये फुटर लिखा गया है, ये स्पेलिंग मिसप्रिंट है, फोस्टर रहेगा। तो यहाँ लिखा है एसेंटिएट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो है कह रहा है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। मीन्स जो आर्थिक स्थिति है उसको बढ़ावा मिलता है, इकोनॉमिक में जो है तीव्रता आती है। तो अब आप ये जानते होंगे जैसे कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो इनकम तो उसको होती ही है, साथ साथ जो उसमें कर्मचारी होते हैं, अधिकारी, कर्मचारी, लेबर, उन सबको जो है कोई न कोई प्रॉफिट मिलता है बदले में। जो श्रम करते हैं, लेबर करते हैं, तो उनको उसके बदले में इनकम दी जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को हो रहा है, उसमें जो वर्क कर रहे हैं उनको हो रहा है, और साथ साथ जो है उस कंट्री का भी इनकम होता है। मीन्स कंट्री की जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक लेवल है, वो भी ग्रोथ करता है। तो एक तरह से जो है एंटरप्रेन्योरशिप से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और कह रहा है कि बहुत सारी नई चीज़ें क्रिएट होती हैं। जैसे जहाँ भी एंटरप्रेन्योर अपना एंटरप्राइज क्रिएट करेगा तो वहाँ प्रोडक्ट बनाएगा, वो कुछ नया प्रोडक्ट बना सकता है जो कि आपके आसपास के मार्केट में ना हो। तो इस तरह की चीज़ें करता है। कह रहा है क्रिएट जॉब, जॉब क्रिएट करता है। मीन्स जब एक एंटरप्राइज क्रिएट होगा, एक बिजनेस क्रिएट होगा तो वहाँ जॉब की जो आवश्यकता पड़ेगी, लेबर की, कर्मचारी की, तो फिर वो जॉब क्रिएट करेगा, मीन्स लोगों को जॉब देगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर मिलता है लोगों को वर्क करने का वहाँ पे। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, इस तरह से कह रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट की होती है, जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उनको कह रहा है कि एक अवसर मिल जाता है और सोसाइटी की ये समस्या खत्म होती है। मतलब सोसाइटी में जो समस्याएं हैं इस तरह की, वो वहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं। जैसे जिसको मान लीजिए रोजगार चाहिए, रोजगार मिल जाएगा, प्रोडक्ट को भी आपको मिलेगा, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल हो जाता है। इस तरह से कह रहा है कि सोसाइटी में जितने भी उसके वेलफेयर की चीज़ें हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है एंटरप्रेन्योरशिप से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पे पड़ता है। अब देखिए नीचे है कुछ सोसाइटी प्ले, ऊपर वाला यहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप हैज सम नेगेटिव, अभी जो ऊपर दिया था पॉजिटिव इम्पैक्ट था, नेगेटिव इम्पैक्ट दिया है, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है सोसाइटी पर। जैसे क्या है, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब जो है इन्वायरमेंट जो है, जो हमारा पर्यावरण है, वो जो है डिग्रेड होता है। डिग्रेड मीन्स उसकी ग्रेडिंग घटती है। ग्रेडिंग घटना मतलब जैसे प्रदूषण बढ़ सकता है, ठीक है। उस तरह की अगर फैक्ट्री कोई है जिसमें से धुआं वगैरह निकलता है तो वायु प्रदूषण होगा, या कचरा निकलता है तो जल प्रदूषण होगा। इस तरह से कह रहा है कि इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा, मीन्स उसकी गुणवत्ता जो है कमजोर होती है। और जो है आगे दिया है ट्रेड इम्बैलेंस में जो व्यवसाय है उसमें कुछ असंतुलन हो सकता है।
व्यवसाय जो क्रिएट किए होते हैं अलग अलग, तो उनमें इम्बैलेंस आ सकता है। तो लेकिन ये चीज़ें जो है बहुत लाइट हैं, बहुत मतलब हल्की हैं। ये है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये हो सकता है कि प्रदूषण वगैरह जो है इंक्रीज हो सकता है। और अगला दिया है इसमें लेबर एक्सप्लॉइटेशन, ये जो है तो ये थोड़ा होता है लेबर एक्सप्लॉइटेशन, जो श्रमिक होते हैं उनका शोषण हो सकता है। कहीं कहीं जो है श्रम शोषण लोग करते हैं, तो ये थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट्स है एंटरप्रेन्योरशिप का। अब आगे जो हमारा टॉपिक अगला है, सोसाइटी प्ले अ रोल इन बूस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। सोसाइटी कह रहा है एक रोल करता है जिससे जो एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट होती है मीन्स उसमें तीव्रता आती है। तो कैसे जो है देखते हैं आगे। क्रिएट नीड्स एंड डिमांड, प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, इनेबल फाइनेंशियल सपोर्ट, क्रिएट अ नीड फॉर एजुकेशन। तो अब इसमें कह रहा है क्रिएट नीड्स, ज़रूरतों की जो है ज़रूरतें जो है उत्पन्न होती हैं। और क्या है डिमांड्स, जो भी डिमांड्स होगी मतलब जो मांग होती है, जैसे किसी प्रोडक्ट की मांग है, वो प्रोडक्ट आपके एरिया में नहीं मिल पा रहा है, तो वो चीज़ें जो है उसकी डिमांड होगी। प्रोवाइड रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मीन्स ऐसे मटेरियल जो प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ किए जाते हैं। तो कई बार जो है रॉ मटेरियल सोसाइटी के द्वारा प्रोवाइड हो जाते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो कह रहा है मिल जाती हैं। इनेबल फाइनेंशियल सपोर्ट, और आर्थिक सपोर्ट भी मिल जाता है। क्रिएट्स अ नीड फॉर एजुकेशन, अब ये देखिए जो दिया है पॉइंट, क्रिएट अ नीड फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए कह रहा है शिक्षा की आवश्यकता जो है वहाँ पे बढ़ती है। ये कैसे होता है इसको जो है थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। क्रिएट अ नीड फॉर एजुकेशन, शिक्षा की कह रहा आवश्यकता होती है। जैसे देखिए तो आपके एरिया में आपके आसपास अगर कोई एंटरप्रेन्योर जो है एक एंटरप्राइज क्रिएट करे, यानी एक व्यवसाय स्थापित हो, तो उसमें जो जॉब्स क्रिएट होती है तो उसमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होता है, तो उस एरिया के लोग या वहाँ की जो सोसाइटी है वो ये सोचती है कि शिक्षा जो है ज़रूरी है। मीन्स अगर हम भी शिक्षित रहेंगे तो हम भी जो इस जॉब में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है वहाँ शिक्षा का महत्व बढ़ जाता है। तो वही चीज़ें कह रहा है कि इस तरह से जो है सोसाइटी के बीच में लोगों के मन में ये आता है कि हम भी शिक्षित हों, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं ताकि इस तरह का वर्क कर सकें, सोसाइटी के अंदर जो है जॉब क्रिएट कर सकें या खुद एक एंटरप्राइज बन सकें। जैसे आप अगर उस योग्य हैं तो आप भी एक नया बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह से अदर लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है कह रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा सा बूस्टिंग का काम करती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं। आगे जो दिया है सम कॉमन एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज रिलेटेड टू सोसाइटी, सोसाइटी से रिलेटेड कुछ और जो है कह रहा है एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज जो होती हैं वो जो है नीचे दी गई हैं। जैसे कि है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या चीज़ें